हाय बच्चों पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप डेट कि आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका जो यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स का, वो पहला टॉपिक आपका है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का बच्चा आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कि उसके क्या प्रॉपर्टी है सभी के बारे में। इसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। इसका बेसिक पॉइंट्स ऑफ चार्ज, बेसिक पॉइंट ऑफ चार्ज का मूल कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में कवर करने वाले हैं कि चार्ज का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। इस पर टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी में लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है विराम, हिंदी में से विराम बोल सकते हैं, एट द रेस्ट। और इलेक्ट्रिक मतलब समझ रहे होंगे आपको, विद्युत होता है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं कि स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारा जो आवेश होगा वह क्या होगा, विराम अवस्था में होगा। मतलब स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है। स्थिर भौतिकी, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी इस चैप्टर के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ना है। आपको दो चैप्टर, पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है विद्युत आवेश क्षेत्र। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब देखिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि इस चैप्टर में इंक्लूडेड आपको है कि आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, आवेश के गुण क्या होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कूलॉम्स लॉ आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, विद्युत क्षेत्र आएगा, गॉस थ्योरम आता है। ये सब जो चैप्टर इंक्लूडेड है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ना है। अब बच्चा देखो यहाँ पे होता क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी में किसे कहते क्या है। इसका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इसके बाद इसमें आ रहा है कि आवेश, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है मतलब कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहेंगे, यानी कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। आवेश किसे कहेंगे, आवेश यानी कि चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश क्या है कि देखिए आवेश हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी इस यूनिवर्स की जितनी भी वस्तुएं हैं, मैटर है, द्रव्य है, वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। तो आवेश किसे कहेंगे कि जब किसी वस्तु पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण पाया जाता है, जब किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण पाया जाता है उसे ही हम लोग आवेश कहते हैं। मतलब आवेश किसी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण है, आवेश किसी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण है जिससे वह किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को जनरली, आवेश को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। आवेश को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं
छोटा क्यू, कैपिटल क्यू, बड़ा क्यू से या स्मॉल क्यू से आवेश को सूचित करते हैं, बड़ा क्यू या छोटा क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसका बेसिक पॉइंट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का जो बेसिक पॉइंट है बच्चों पार्टी वह क्या है आपका कि चार्ज किसी वस्तु का एक सूक्ष्मतम कण है जिससे क्या कर सकता है, किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। जैसे कि इसमें होता है क्या है कि जैसे कि अगर एक वस्तु आवेशित है, दूसरा वस्तु अनावेशित है, जब आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाया जाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार से आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। तो इसके बाद आवेश में एक और चीज है कि आवेश को हम लोग बराबर होता है, आवेश का जो फार्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। मतलब आवेश बराबर होता है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू होता है आई टी। इसका मतलब कि आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुने समय। इसके अनुसार से भी हम लोग आवेश को डिफाइन कर सकते हैं। आवेश को इसके अनुसार से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और समय के गुणनफल के परिमाण को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और समय के गुणनफल के परिमाण को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। और यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I मतलब विद्युत धारा, T यानी कि समय, तो Q बराबर I हो जाएगा आपका। इसके बाद इसका अगर यूनिट और डायमेंशन की बात किया जाए तो आवेश का यूनिट, तो अगर SI यूनिट, अगर इसका SI यूनिट की बात करें हम तो आवेश का SI यूनिट जो होता है वह कूलाम होता है। आवेश का SI यूनिट कूलाम होता है और जिसे हम लोग डिनोट करते हैं C से। और इसका सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होता है और सीजीएस यूनिट में 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। अगर इसका बीमा की बात करें तो बीमा QIT है, तो I का क्या होगा, ये हो जाएगा बीमा और समय का T हो जाएगा, यानी कि इसका बीमा क्या होगा, AT हो जाएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो यही है आपके पास। आज हम लोग इतना ही पढ़े कि आवेश किसे कहते हैं, कि आवेश किसी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण है जिससे वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। आवेश का जो फॉर्मुलेशन होता है विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि Q इक्वल टू I T होता है। और इसका SI यूनिट कूलाम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होगा। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम होता है और इसका बीमा जो होगा AT होता है। आगे हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार में आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आज इतना है, धन्यवाद।